उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि बाल सफ़ेद होने की वजह क्या है। जब तक आपको वजह सही तरीके से पता नहीं होगी आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बाल सफ़ेद होने की जो मेन वजह है वो मेलानिन पिगमेंटेशन है। मेलानिन पिगमेंटेशन आप यूँ समझ लें, आपको अगर मैं साइंस से हट के समझाऊँ कि जब हमारे बाल जब निकलते हैं तो उसका कोई कलर नहीं होता। ये मेलानिन पिगमेंटेशन होती है जो उसको कलर देती है। अब आपके बाल अगर ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, जिस भी कलर के होते हैं, उसका कलर मेलानिन पिगमेंटेशन की वजह से होता है। असल में जो हमारे बालों का असल रंग है वो सफ़ेद है। इसी तरह जब मेलानिन पिगमेंटेशंस की कमी हो जाती है और हमारे जिस्म में इसकी मिकदार कम होती है तो ये बालों को कलर देना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बाल उम्र के शुरू के हिस्से में ही यानी यंग एज में ही सफ़ेद हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के थोड़ा सा लेट स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो अगर आप इसको कंपेयर करें एज़ कंपेयर टू अफ्रीकन लोगों के बाल 30 ईयर्स की एज के बाद वाइट होना स्टार्ट होते हैं, जबकि एशियन लोगों के बाल 40 में 35 में इस तरह वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी जो मेन रीज़न है वो तो पहला आपका आ जाता है एज फैक्टर। अगर आपकी एज कम है तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स मज़ीद इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आपका स्ट्रेस सबसे पहले। अगर आपको टेंशन है किसी चीज़ की तो स्ट्रेस की वजह से आपके बाल बहुत तेज़ी से वाइट होते हैं, चाहे वो आपके दाढ़ी के बाल हों चाहे आपके सर के बाल हों। इसी तरह दूसरा जो हमारा मेन रीज़न आता है वो पॉल्यूशन से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं। तो अपने बालों को साफ़ रखें और कोशिश करें कि इनको ज़्यादा गंदा ना होने दिया करें। नंबर 3 जो चीज़ आती है वो पानी, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर लोग जो हैं वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं और बोरिंग का पानी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों को सफ़ेद होने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह अगर आप ब्लीच करते हैं तो ब्लीच की वजह से भी आपके बाल वाइट होते हैं और ये ख़ानदानी मसला भी हो सकता है। अगर आपके वालिदैन में से वालिद या वालदा में से कोई भी उम्र के जल्दी हिस्से में जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं या होना स्टार्ट हो गए थे तो ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ ख़ानदानी मसला हो। जब ऐसा मसला हो तो इसका इलाज तकरीबन 95% तक ना होने के बराबर होता है। इसी तरह जो बालों की अब एक चीज़ और आ जाती है कि मेलानिन पिगमेंटेशंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मेलानिन पिगमेंटेशंस जो हैं उसको सपोर्ट करता है आपका विटामिन B6 और B12। B6 जो होता है वो आपकी यूँ कह लें कि बालों को वाइट होने से उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, उसको ज़्यादा वाइट नहीं होने देता। जबकि B12 जो है वो आपके सफ़ेद बालों को रिवर्स भी कर सकता है। एक बात और बताता चलूँ कि अगर आपकी एज कम है तो आपके बाल वाइट नहीं होते, आपके बाल ग्रे होते हैं और ग्रे हेयर्स को रिवर्स किया जा सकता है, जबकि सफ़ेद बालों को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर आपकी एज 30 से अबव हो गई है, 35 हो गई है तो वो एक एज फैक्टर है, उसकी वजह से आपके बाल रिवर्स नहीं हो सकते। इसी तरह कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे बाल जल्द सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसके लिए चाहें तो विटामिन्स भी ले सकते हैं जो कि B6, B12 या कैल्शियम के ऊपर मुश्तमिल हों, या आप मल्टी विटामिन्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने सरबैक्स जी का बताया था आपको। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप पहले किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका ख़ानदानी मसला हो या ब्लीच की वजह से आपके बाल वाइट हुए हों और आप ये सोच रहे हों कि B6 और B12 की कमी की वजह से मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, सही अगर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा तो ही बाल आपके रिवर्स हो सकते हैं। इसी तरह आप बग़ैर किसी विटामिन्स के विटामिन B6 को बढ़ाना चाहते हैं, B12 को बढ़ाना चाहते हैं और विटामिन C को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको बारी बारी बता देता हूं कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। B6 के लिए आपको चिकन और मछली और ब्रेड, इसके अलावा अंडे, वेजिटेबल्स और सोयाबीन्स, इस तरह की चीज़ें आपको खानी है, तो इससे आपकी जो बॉडी में B6 की मिकदार है वो बढ़ेगी। इसी तरह B12 के लिए आपको बीफ, लीवर, चिकन, फ़िश, इसके अलावा आपको अंडे
और योगर्ट और चीज़, इस तरह की चीज़ें आपको अपनी फूड डाइट के अंदर ऐड करनी होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको B12 फराहम कर सकें। इसी तरह विटामिन सी के नेचुरल सोर्स के लिए आपको ऑरेंज इस्तेमाल करना चाहिए, कीवी इस्तेमाल करना चाहिए, लेमन इस्तेमाल करना चाहिए, अमरूद इस्तेमाल करना चाहिए, आप ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू आप अगर आपकी बॉडी में अगर ये चीज़ें विटामिन सी, B12 और B6 अगर बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कि मेलानिन पिगमेंटेशन जो है उसकी मिकदार में भी इजाफा होगा और उसके सेल्स भी मजबूत होंगे, जिसकी वजह से आपके सफ़ेद बालों को प्रिवेंट किया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।